हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोग पहुंच गए हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपने कई चीज़ों को जान लिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना किसी भी सेंटेंस से, ये हम लोगों का लास्ट उसमें टॉपिक था। और इस पर आपके बुक में एक्सरसाइज होगा, उस पूरे एक्सरसाइज को आपको करना है। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने और ले लेते हैं, देख लीजिए। लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर गेव मी ये गिफ्ट। माई एल्डर ब्रदर गेव मी ये गिफ्ट। तो इसमें ये माई एल्डर ब्रदर ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है जी। कर्ता इसमें माई एल्डर ब्रदर, पूरा नाम है इसका माई एल्डर ब्रदर। सिर्फ ब्रदर होता तब तो भाई, माई एल्डर ब्रदर मतलब मेरे बड़े भाई। तो मेरे बड़े भाई ये हो गया सब्जेक्ट का वर्ड। जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कुछ भी बात की जाए वो प्रेडिकेट। बाकी जो गेव से और गिफ्ट तक जो जितना भी वर्ड है ये है प्रेडिकेट, ठीक। अब ये सब्जेक्ट में भी देखो 3 बातें हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर, दूसरे वाले को कहते हैं क्वालिफायर, और तीसरे वाले को कहते हैं हेड वर्ड या मेन वर्ड या सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। इसमें प्रेडिकेट में जो मिलता है, पहले आपको मिलता है वर्ब। वर्ब के साथ में आप व्हाट सब, जैसे वर्ब है गेव, गेव मीन्स दिया, क्या दिया। अगर आपने क्या लगा दिया तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप इसके साथ किसको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने क्या लगाया तो हमको मिला, क्या दिया उसने, गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट हमको मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हुम किसके लिए या किसको, तो ये हमको प्राप्त होगा, किसको दिया है, मी, मुझे दिया है, तो ये मी आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन सब के अलावा भी पीछे और कुछ हो सकता था, गिव मी ए गिफ्ट सो ब्यूटीफुल, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर इसके पीछे भी कुछ लिखा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। प्रेडिकेट में वो भी सारी बातें प्रेडिकेट में ही रहेंगी और वो प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, लास्ट वाला जो भी होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा जितना भी सब होता है वो कॉम्प्लीमेंट में आता है। इस तरह से आपको अपना एक्सरसाइज करना है। जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट में 3 बातें लिखी हो सकता है मात्र एक लिखा हो, जैसे दे वेंट टू देयर विलेज। दे वेंट टू देयर विलेज। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कह लीजिए या इसको हेडवर्ड कह लीजिए, सब कुछ यही है। वेंट टू देयर विलेज ये पूरी बात है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में ये वेंट तो हो गया वर्ब, ठीक। विलेज ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। बस इस तरीके से आपको अपने बुक से पूरा एक्सरसाइज करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर धुआंधार प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक काम कर दिया करो भाई, तुम लोग लापरवाही करते हो, खूब दबा के शेयर कर दिया करो अपने सभी मित्रों को, परिजनों को, जो भी रिश्तेदार नातेदार हैं, तो सबको खूब झोंक के शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो भाई, हैं, सब्सक्राइब कर लो, पूरी पढ़ाई और ढंग से करो, ठीक। चलिए पढ़ते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नंबर आ गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कुल मिला के 5 प्रकार का होता है। पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य।
असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को कहते हैं सकारात्मक वाक्य और निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है, जो आपके मम्मी पापा घर में आपको देते हैं, है ना, और आपका दायित्व है कि आप उनके समस्त आज्ञा का पालन कीजिए। देखो, भगवान राम का सुबह जो है राज तिलक होने जा रहा था और आज शाम में उनको आज्ञा मिला कि आप जंगल में जाओ 14 साल के लिए और सन्यासी की तरह से आप दर दर भटको, लेकिन वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। उन्होंने उसको अपना दायित्व समझा और प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। इससे उन्हें लाभ हुआ। अगर वह अयोध्या में ही रहते तो एक राजा बन करके रह जाते, जैसे उनके कुल में और भी ढेर सारे राजा हुए थे, लेकिन किसी का नाम बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। वह जंगल में गए और इतने राक्षसों से मुठभेड़ किए, उनका दंड दिए, तो इस वजह से वो प्रसिद्ध हैं, बड़े बड़े काम किए, इसलिए वो भगवान बन गए। तो हमारा लाभ होता है, डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है तो इनडायरेक्टली लाभ होगा, लेकिन लाभ होता है। ठीक है जी। क्या बोल रहे थे? हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस पर थे, आज्ञा सूचक वाक्य। और उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। इच्छा सूचक में इच्छा जताई जाती है, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान करें कि आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है। इस तरह से जो भी इच्छा होती है, इच्छा भी कई प्रकार से है, उसको तो ईश्वर ही पूरा कर सकते हैं भाई। चलिए, वाक्य के प्रकार नोट कर लीजिए। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक, मतलब सीधी सीधी बात बताई जाए, पिताजी जाते हैं, वह खाते हैं, वह जा रहे हैं, खा रहे हैं, चिड़िया आसमान में उड़ गई, ठीक, वह जा चुके थे। तो ये जो सीधी सीधी बात बताई जाती है वो सकारात्मक। और इसमें जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वह नहीं आए, तो ऐसे जो है नेगेटिव कहलाते हैं। छींक भी बहुत, छींक आने से पहले नाक में पता नहीं कितनी जो है अड़चन उत्पन्न करता है, अजीब फील होता है। चलो, ये सब तुम लोगों ने महसूस किया होगा। निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक या कुछ जगह इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। ठीक है मित्र, निषेधात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिख दें? मदर कुक्स फूड डेली, माता जी नित्य प्रतिदिन खाना बनाती हैं। निगेटिव में लिख दीजिए ही डज नॉट वर्क हार्ड। निगेटिव में नॉट शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग जरूर होता है, नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से क्लियर हो रहा होगा, प्रश्नवाचक नाम है तो इसमें प्रश्न पूछा जाता होगा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है WH वर्ड वाला, WH टाइप, और दूसरा होता है yes no टाइप। ये दो प्रकार से बनता है। तो इसमें आप एक लाइन इसमें बढ़ा लेना कि इसमें
प्रश्न पूछने का बोध होता है, तथा इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना इस प्रकार से, ये ऐसे, इसका प्रयोग होता है। इसमें तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है इन दोनों में, लेकिन इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है और इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। ये दो बातें हैं इसमें, सामान्य बातें। इसका प्रकार लिख दीजिए पहले। इसमें भी दो प्रकार, एक तो हो गया WH टाइप और दूसरा हो गया S नो टाइप। S नो टाइप। WH टाइप का वर्ड, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको WH वर्ड कहते हैं, ये प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं। कुछ प्रश्नवाचक शब्द, कुछ क्या मतलब जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वह सभी प्रश्नवाचक शब्द को WH वर्ड भी कहा जाता है। कारण क्या है कि जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, चलिए कुछ का नाम बताइए। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितना और, ठीक है। और कोई मन में प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, बताएंगे। कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, कितना का दो ठो अंग्रेजी होता है। एक तो होता है हाउ मच, अगर कोई मात्रा वाली चीज़ है, क्वांटिटी वाली, जैसे दूध, चीनी, ये मात्रा वाला है तो हाउ मच। कोई गिनने वाला चीज़ है, पेंसिल है, आपका पेन है, गिना जा सके तो उसको कहते हैं हाउ मेनी। तो कितना का दो अंग्रेजी होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। कौन, एक प्रश्नवाचक शब्द है कौन, इसको कहते हैं हु, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं इनकी अंग्रेजी या तो W से शुरू होती है या फिर H से, W से या तो H से, इसी कारण से इसको WH वर्ड कहते हैं। अब प्रश्न में अगर ये WH वर्ड है, WH वर्ड का प्रयोग जनरली, सामान्यतः सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर वाक्यों में यह वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। जैसे तुम आज कहाँ जा रहे हो, ठीक। मोहन दिल्ली कब जा चुका है, तो इसमें देखो कब या कहाँ जो दोनों शब्द है इनका प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है। इनका चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए WH टाइप का। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। और दूसरा एग्जाम्पल, एक तो और लिख लीजिए जी। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया। अब इसमें देखिए एक चीज छूट गया, पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, आप सब भूलना मत, प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं तो इससे नंबर कट जाता है। यस नो टाइप क्या होता है, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, और क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं ना उनकी, उसमें जो है क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, हो गया। अच्छा, इसका नियम अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है, पूरा ट्रांसलेशन करना पड़ना है, लेकिन अभी आपको मात्र एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे यही वाला सेंटेंस अगर यस नो टाइप में बनाएं तो ये हो जाएगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या चिड़िया उड़ रही है, इज द बर्ड फ्लाइंग। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है। तो ये दो प्रकार से, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, दूसरा जो क्या से शुरू हो, ठीक। चलिए दो प्रकार से सेंटेंस ये नोट कर लीजिए।